नमस्कार साधक परिवार। आप सुन रहे हैं मंत्र ध्यान रिदम्स, जहां मंत्र की ध्वनि, ध्यान की शांति और सनातन परंपरा की दिव्य कथाएं अंतर्मन को स्पर्श करती हैं और साधना धीरे धीरे अनुभव में बदलने लगती है। यदि ये कथाएं आपके हृदय में श्रद्धा और शांति का दीपक जलाती है, तो अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का चिन्ह दबाएं, ताकि प्रभु कृपा का हर नया स्पंदन सबसे पहले आपके द्वार पहुंचे। आज हम यात्रा पर निकल रहे हैं उस पावन स्थली की ओर जिसे कामना लिंग का धाम कहा जाता है। सघन हरियाली और विंध्य पर्वतमाला के अंचल में स्थित है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यहां महादेव केवल संहारक नहीं, बल्कि वैद्य यानी परम चिकित्सक के रूप में विराजमान है, जो संसार के भवरोगों और अंतर्मन की व्याधियों का उपचार करते हैं। यह भूमि केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि एक सिद्ध शक्तिपीठ भी है, जहां शिव और शक्ति का अटूट मिलन है। शास्त्रों के अनुसार यहां माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ कहा जाता है। यहां का वातावरण एक दिव्य ऊर्जा पुंज जैसा है, जहां मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही लाल पत्थरों की विशाल दीवारें और आकाश को छूते स्वर्ण कलश एक अद्भुत सुरक्षा का भाव जगाते हैं। इसी पावन स्थली पर महादेव वैद्यनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिसका अर्थ है परम चिकित्सक। यह नाम उस अमोघ शक्ति का प्रतीक है, जो न केवल शरीर के घावों को, बल्कि आत्मा के संताप और प्रारब्ध की व्याधियों को भी शांत कर देती है। जैसे एक कुशल वैद्य बिखरे हुए अंशों को जोड़कर नवजीवन देता है, वैसे ही यहां महादेव साधक के खंडित विश्वास और अशांत मन का आध्यात्मिक उपचार करते हैं। यह नाम हमें भरोसा दिलाता है कि जब संसार की सारी औषधियां विफल हो जाए, तब इस महावैद्य का द्वार हमेशा खुला रहता है। इस ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यह वह दिव्य ऊर्जा केंद्र है जहां भक्त की पात्रता से अधिक उसकी व्याकुलता और पुकार को महत्व दिया जाता है। यहां महादेव अपने उस आशुतोष स्वरूप में विद्यमान हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पर आखिर क्यों शिव यहां इस रूप में स्थिर हुए? और वह कौन सा अनन्य भक्त था जिसके प्रेम और हठ ने महादेव को वैद्य बनने पर विवश कर दिया था? शिव पुराण में एक अत्यंत मार्मिक और विस्मयकारी कथा आती है, भक्ति की, अहंकार की और अंततः दैवी विधान की। यह कथा है लंका के महापंडित महाबली रावण की और भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कथा का आरंभ एक महान तप से हुआ था। रावण चाहता था कि स्वयं महादेव साक्षात लंका में निवास करें, ताकि उसकी नगरी शिवमय हो जाए। इसी संकल्प को लेकर वह हिमालय पहुंचा और उसने घोर तपस्या आरंभ की। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, परंतु महादेव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने वह किया जिसे सुनकर आज भी साधक का अंतर्मन स्तब्ध हो जाता है। उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर अग्नि में समर्पित कर दिए। प्रत्येक शीश के अर्पण के साथ उसकी भक्ति और अधिक प्रज्वलित होती गई। उसका संकल्प और दृढ़ होता गया। उसका अंतर्मन शिवमय होता चला गया। जब वह अपना 10वां और अंतिम शीश काटने ही वाला था, तब करुणा सागर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने रावण के 10 सिरों को पुनः जोड़कर उसे नवजीवन प्रदान किया। एक वैद्य की भांति उसके शरीर और प्राणों को पुनर्स्थापित किया। महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न थे। तब रावण ने विनयपूर्वक उनसे वर मांगा कि वे लंका में निवास करें। महादेव ने उसे अपना दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, किंतु एक गंभीर शर्त रखी थी। हे रावण, यदि यात्रा के दौरान तूने इस लिंग को कहीं भी भूमि पर रख दिया, तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण ने यह शर्त स्वीकार कर ली और अत्यंत सावधानी से ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। उसका संकल्प दृढ़ था, उसका तप महान था, परंतु देवताओं के अंतर्मन में एक चिंता उत्पन्न हो गई। यदि यह दिव्य ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच जाता, तो अधर्म की शक्ति अत्यंत प्रबल हो सकती थी। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक लीला रची। उन्होंने बैजू नामक एक सरल और निष्कपट चरवाहे बालक का रूप धारण किया और उसी मार्ग में प्रकट हुए जहां से रावण को गुजरना था। यात्रा के दौरान अचानक रावण को लघुशंका की तीव्र आवश्यकता अनुभव हुई।
वह शिवलिंग को भूमि पर रखने का साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि महादेव की शर्त उसे स्मरण थी। उसी समय उसे वह बालक दिखाई दिया। रावण ने उससे कहा, हे बालक, इस लिंग को कुछ क्षण अपने हाथों में धारण करो, किंतु ध्यान रहे इसे भूमि पर मत रखना। जब तक मैं लौट ना आऊं, इसे थामे रहना। बालक रूपी विष्णु ने सहजता से सहमति दे दी। कुछ समय बीतने पर जब रावण दृष्टि से ओझल हो गया था, तब उस बालक ने 3 बार पुकारा, रावण आओ और अपना लिंग ले जाओ। जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब बालक ने कहा कि वह इसे अधिक देर तक धारण नहीं कर सकता, और उसी क्षण उसने शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। जैसे ही ज्योतिर्लिंग का स्पर्श पृथ्वी से हुआ, वह उसी स्थान पर अचल और स्थिर हो गया, मानो स्वयं धरती ने उसे अपने अंतर्मन में धारण कर लिया हो। जब रावण लौट कर आया, तब उसने देखा कि वह दिव्य ज्योतिर्लिंग धरती पर स्थापित हो चुका था। उस क्षण जैसे समय ठहर गया। रावण का अंतर्मन कांप उठा। उसे महादेव की शर्त स्मरण थी। वह समझ गया कुछ अनोखा घटित हो चुका है। वह तुरंत ज्योतिर्लिंग के समीप पहुंचा। उसने दोनों भुजाओं से उसे उठाने का प्रयास किया, पर ज्योतिर्लिंग तनिक भी नहीं हिला। उसने फिर प्रयास किया, अपनी समस्त शक्ति के साथ। वह शक्ति जिससे उसने देवताओं को परास्त किया था, वह बल जिससे उसने कैलाश तक को हिलाने का साहस किया था, परंतु ज्योतिर्लिंग अचल रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका मन व्याकुल हो उठा। वह गरजा, उसने पृथ्वी को खरोंचा। उसने दोनों हाथों से, फिर घुटनों के बल बैठकर, फिर पूरे शरीर के बल से उसे उखाड़ने का प्रयास किया। पर शिव तो स्वयंभू है। जहां वे स्थापित हो जाएं, वहां से उन्हें कोई हिला नहीं सकता। अंततः क्रोध और ग्लानि से भरे उस क्षण में उसने अपने अंगूठे से ज्योतिर्लिंग पर दबाव डाला। एक तीव्र, हताश प्रहार। लिंग का ऊपरी भाग थोड़ा दब गया, और वही चिन्ह आज भी उस कथा का साक्षी माना जाता है। भक्ति महान हो सकती है, पर दैवी विधान उससे भी महान होता है। रावण समझ चुका था, यह शिव की इच्छा थी, और जहां शिव की इच्छा हो, वहां बल नहीं चलता, वहां केवल समर्पण चलता है। इस प्रकार भगवान विष्णु की लीला और महादेव की इच्छा से वह ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर स्थापित हो गया था। वही पवित्र स्थल आगे चलकर बैद्यनाथ धाम के रूप में विख्यात हुआ, जहां शिव रावणेश्वर भी कहे जाते हैं, और जहां भक्त अपनी वेदना लेकर आते हैं और शिव वैद्य बनकर उनके दुख हरते हैं। जब आप इस मंदिर के शिखर की ओर देखते हैं, तो इसकी भव्यता आपको अचंभित कर देती है। मुख्य मंदिर का शिखर 72 फीट ऊंचा है, जिसकी बनावट एक विशाल पिरामिड की तरह है। लेकिन इस शिखर की सबसे रहस्यमयी विशेषता इसके शीर्ष पर स्थित पंचशूल है। जहां दुनिया के अधिकांश शिव मंदिरों में आप त्रिशूल देखते हैं, यहां 5 शूलों वाला एक विशेष यंत्र स्थापित है। यह पंचशूल केवल धातु का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी 5 इंद्रियों, 5 तत्वों और मनुष्य के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद जैसे विकारों पर विजय पाने का एक आध्यात्मिक संदेश है। जैसे ही आपकी दृष्टि मुख्य मंदिर से थोड़ा हटती है, आप स्वयं को 21 अन्य मंदिरों से घिरा हुआ पाते हैं। ठीक मुख्य मंदिर के सामने माता पार्वती का मंदिर है, जो शिव और शक्ति के उस शाश्वत सानिध्य को दर्शाता है। यहां का सबसे मनोहारी दृश्य वह विशाल रेशमी लाल गठबंधन है, जो हवा के झोंकों के साथ शिव और शक्ति के मंदिरों के शिखरों के बीच लहराता रहता है। यह लाल धागा केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष के अटूट मिलन तथा साक्षात शिव पार्वती के विवाह का प्रतीक है। यह दृश्य हर भक्त के हृदय में एक मौन आशीर्वाद भर देता है कि उनका जीवन भी इसी गठबंधन की तरह प्रेम, संतुलन और संकल्पों से सदा बंधा रहे। अंत में जब आप मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, तो इसका छोटा और संकरा प्रवेश द्वार आपको स्वयं ही झुकने पर विवश कर देता है, मानो यह सिखा रहा हो कि ईश्वर के द्वार पर प्रवेश के लिए अहंकार का त्याग अनिवार्य है। भीतर स्थापित ज्योतिर्लिंग कोई विशाल शिला नहीं, बल्कि भूमि में थोड़ा धंसा हुआ है। यह शांत स्वरूप आज भी रावण के उस प्रहार और महादेव की अचलता की कथा को मौन रहकर दोहराता है।
पत्थरों पर उकेरा गया, यह अध्यात्म केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो सदियों से राजाओं और ऋषियों के संकल्पों से सिंचित होती आ रही है। ऐतिहासिक रूप से बैद्यनाथ धाम का उल्लेख गुप्त वंश से लेकर पाल और सेन राजाओं के काल तक मिलता है। 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जब उत्तर भारत के कई मंदिरों ने आक्रमणों की विभीषिका झेली, तब घने जंगलों के बीच स्थित होने के कारण यह धाम अपनी दिव्यता बचाए रखने में सफल रहा। 16वीं शताब्दी में गिद्धौर के राजा पूरणमल ने मुख्य मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया और इसकी मर्यादा को पुनः स्थापित किया। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन शिलालेख आज भी उन राजाओं और संतों की गाथा गाते हैं जिन्होंने अपना जीवन इस मंदिर की सेवा में समर्पित कर दिया। आइए अब अनुभव करते हैं उस अलौकिक ऊर्जा को जब यह पावन धाम हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है और पूरा वातावरण भक्ति, उत्साह और समर्पण की एक जीवंत धारा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ की पूजा पद्धति अत्यंत अनुशासित, शुद्ध और परंपरा पर आधारित है और प्रत्येक अनुष्ठान अपने भीतर एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ समेटे हुए है। कांवर यात्रा सावन के पवित्र महीने में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं। नंगे पांव कंकड़ पत्थरों से भरे मार्ग पर चलते हुए बोल बम के जयकारों के साथ यह यात्रा केवल एक शारीरिक परिश्रम नहीं रहती, यह संकल्प, धैर्य और पूर्ण समर्पण की साधना बन जाती है। अंततः जब वही जल बैद्यनाथ धाम में अर्पित होता है तो साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो उसकी समस्त थकान भी महादेव के चरणों में समर्पित हो गई हो। षोडशोपचार और श्रृंगार। रात्रि की श्रृंगार आरती का दृश्य अत्यंत मनोहर और भावपूर्ण होता है। बेलपत्र, चंदन, पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से महादेव का अलंकरण किया जाता है और नाग मुकुट से सुसज्जित वह दिव्य स्वरूप साधक के अंतर्मन में कैलाश के साक्षात दर्शन का भाव जगा देता है। दीपों की ज्योति और मंत्रों की ध्वनि के बीच समय जैसे कुछ क्षणों के लिए थम जाता है। कच्चा जल अर्पण की परंपरा। इस धाम की एक विशेषता यह भी है कि यहां आडंबर से अधिक महत्व भाव को दिया जाता है। स्वर्ण या रजत पात्रों से अधिक महिमा उस साधारण मिट्टी के कलश या कांवर के जल की है जिसे भक्त अपनी श्रद्धा और तपस्या के साथ लाते हैं। यहां महादेव भक्ति के भाव से प्रसन्न होते हैं, साधन से नहीं, समर्पण से। गठबंधन की रस्म। श्रद्धालु शिव और पार्वती के शिखरों पर वस्त्र बांधते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अटूट संबंध, पारिवारिक एकता और जीवन में शांति की कामना का प्रतीक है। इस रस्म के माध्यम से भक्त यह प्रार्थना करते हैं कि जैसे शिव शक्ति का बंधन अडिग है, वैसे ही उनके जीवन में भी प्रेम, संतुलन और सौहार्द बना रहे। इन सभी अनुष्ठानों के बीच साधक धीरे धीरे अनुभव करता है कि तीर्थ केवल दर्शन का स्थान नहीं होता, वह अंतर्मन को परिष्कृत करने और भक्ति को अनुभूति में बदलने का एक पवित्र अवसर भी होता है। बैद्यनाथ धाम उत्सवों का केंद्र है, जहां हर तिथि एक साधना पर्व बन जाती है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला मानव मेला है। एक पूरे महीने तक देवघर केसरिया रंग में रंगा रहता है और करोड़ों भक्त अपनी श्रद्धा का जल अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि, शिव विवाह। इस दिन मंदिर के पंचशूल को उतारा जाता है और विशेष तांत्रिक विधि से पूजा की जाती है। यहां शिव की बारात निकाली जाती है, जिसमें भक्त झूमते हुए शिव विवाह का आनंद लेते हैं। बसंत पंचमी, तिलक उत्सव। यहां बसंत पंचमी पर महादेव का तिलक होता है। भक्त उन पर गुलाल और अबीर उड़ाते हैं जैसे फागुन के आगमन का स्वागत हो। बसंत पंचमी, तिलक उत्सव। यहां बसंत पंचमी पर महादेव का तिलक होता है। भक्त उन पर गुलाल और अबीर उड़ाते हैं जैसे फागुन के आगमन का स्वागत हो। भाद्रपद मेला। श्रावण के बाद भी यहां भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसे भादो मेला कहा जाता है। यह उन भक्तों के लिए होता है जो शांत भाव से एकांत में महादेव की शरण चाहते हैं। जब आप बाबा के दर्शन करें तो इन शक्ति केंद्रों पर शीश झुकाना न भूलें। जय दुर्गा शक्तिपीठ। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का परिसर।
न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत पावन हृदय पीठ भी है, जहां माता का हृदय गिरने के कारण इसे चिता भूमि के नाम से पूजा जाता है। यहां मां जय दुर्गा और महादेव का एक ही प्रांगण में होना शिव और शक्ति के उस दुर्लभ संगम को दर्शाता है, जहां साधक को आरोग्यता के साथ साथ परम चेतना का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तंत्र और भक्ति के इस केंद्र में माता का हृदय स्वरूप भक्तों के आंतरिक संताप को हर लेता है, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक और शारीरिक उपचार की एक दिव्य स्थली बन जाता है। बासुकीनाथ मंदिर, इसे बाबा का फौजदारी दरबार कहा जाता है। मान्यता है कि बैद्यनाथ के दर्शन तब तक सफल नहीं होते जब तक भक्त बासुकीनाथ में अपनी हाजिरी न लगाए। यहां शिव फौजदार के रूप में भक्तों की फरियाद सुनते हैं। तपोवन, यह एक शांत पहाड़ी क्षेत्र है जहां अनेक गुफाएं हैं। कहा जाता है कि यहां महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की थी। यहां हनुमान जी की माता अंजनी का भी मंदिर है, जहां का वातावरण आज भी ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त है। त्रिकुट पहाड़, यहां 3 मुख्य शिखर हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यहां की ऊंचाई और प्राकृतिक सौंदर्य साधक को विराटता का अनुभव कराता है। नौलाखा मंदिर, यह अपनी भव्य नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे एक साध्वी ने 9 लाख रुपए दान देकर बनवाया था। यहां की मूर्तिकला और शांति मन को मुग्ध कर देती है। नंदन पहाड़ और सत्संग आश्रम, जहां नंदी देव की उपस्थिति और अध्यात्म की आधुनिक धाराएं एक साथ मिलती हैं, जो यात्रा को वैचारिक गहराई प्रदान करती हैं। इन पावन स्थलों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटते हुए अब समय है उस आध्यात्मिक सार को समझने का, जिसे लेकर हमें अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा साधक को 3 स्तरों पर फल प्रदान करती है। 1. मानसिक आरोग्यता, वैद्य के रूप में शिव मन की चिंताओं और अवसाद को हर लेते हैं। 2. अहंकार का विसर्जन, रावण की कथा हमें याद दिलाती है कि हमारी शक्तियां और पांडित्य तब तक व्यर्थ हैं जब तक उनमें विनम्रता न हो। 3. धैर्य और संकल्प, कांवर यात्रा हमें सिखाती है कि श्रद्धा के साथ लिया गया हर छोटा कदम अंततः महादेव की गोद तक पहुंचाता है। बैद्यनाथ धाम हमें स्मरण कराता है कि महादेव हमारे भीतर के उन घावों को भरने के लिए सदा तत्पर हैं जिन्हें दुनिया नहीं देख सकती। जब आप यहां से लौटते हैं तो आप केवल एक यात्री नहीं बल्कि एक पूर्ण आत्मा बनकर लौटते हैं। यदि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यह दिव्य यात्रा आपको स्पर्श कर गई हो तो मंत्रा ध्यान रिदम्स को अभी सब्सक्राइब करें, इसे साझा करें और शिव कृपा का प्रसार करें। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन अटूट है, वैसे ही आपके जीवन के सभी संबंध और संकल्प महादेव की कृपा से सदा जुड़े रहें। भगवान बैद्यनाथ आपके शरीर और मन की समस्त व्याधियों को दूर कर आपको पूर्ण आरोग्यता प्रदान करे। आपके हृदय में स्थित हर सात्विक मनोकामना उसी तरह सिद्ध हो जैसे शिव चरणों में समर्पित भक्त की प्रार्थना सफल होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।